रमेश कक्षा 9 का विद्यार्थी था, कपिल उसका क्लासमेट था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। रमेश बहुत मेहनती था और प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। वह हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। उसके कार्य एवं व्यवहार से सभी अध्यापक प्रसन्न थे। कपिल बड़ा लापरवाह था। उसका पढ़ाई की ओर कोई ध्यान नहीं था। न वह पढ़ता था और न नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहता था। आए दिन उसे घर वालों और अध्यापकों की डांट खानी पड़ती थी। वह पढ़ाई में नहीं, नकल में विश्वास करता था। वह स्वयं परिश्रम न करके परीक्षा में मौका देखकर नकल से काम चलाता था। उसका मित्र रमेश उसे समझाता था, पर वह उसकी एक नहीं सुनता था। वार्षिक परीक्षा आ गई। उस दिन अंग्रेजी का पर्चा था। अंग्रेजी कपिल को बिल्कुल नहीं आती थी। उसने किताब से पन्ने फाड़कर कतरने तैयार की और अपने कुछ मित्रों से मिन्नतें की कि वे परीक्षा भवन में उसकी मदद करें। उस दिन उसके कमरे में ड्यूटी थी त्रिपाठी सर की। वे बड़े सख्त स्वभाव के थे। उनको देखते ही कपिल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसकी सब तैयारी धरी रह गई। इस प्रकार गणित व सामाजिक ज्ञान में भी कपिल कुछ भी नकल नहीं कर सका। विज्ञान के दिन तो वह पकड़ा भी गया। उसकी परीक्षा निरस्त कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि कपिल फेल हो गया, जबकि उसका मित्र रमेश अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था। कपिल उदास रहने लगा। अब वह रमेश से भी कतराने लगा था। एक दिन रमेश उसके घर पहुंचा और बोला, कपिल, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? नकल के भरोसे बैठे रहने का और परिश्रम नहीं करने का यही तो नतीजा होता है। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आज तुम्हारा सहपाठी नहीं तो क्या हुआ, मित्र तो हूँ और मित्र ही रहूंगा। देखो, उदासी और निराशा छोड़ो। निश्चय करो कि परिश्रम करोगे और खूब पढ़ोगे। मैं स्वयं पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम भी प्रथम नंबरों से पास होगे। कपिल को बात समझ में आ गई। वह ठोकर जो खा चुका था। उसने कहा, रमेश, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मुझे रोशनी की नई किरण दी है। मैं परिश्रम करूंगा। कपिल अपने मित्र रमेश के सहयोग से शीघ्र ही सब कुछ समझने लगा। वह कक्षा में उपस्थित रहने लगा, दिया गया गृह कार्य भी पूरा करता और ध्यान से खूब पढ़ने लगा। वार्षिक परीक्षा में उसकी तैयारी पक्की थी और उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रमेश को इससे अपार प्रसन्नता हुई। कपिल के माता पिता और गुरुजन सभी कपिल में आए इस परिवर्तन की प्रशंसा करने लगे। वार्षिकोत्सव पर पुरस्कार प्राप्त करने पर कपिल ने कहा, मेरी इस सफलता का सारा श्रेय मेरे मित्र रमेश को है, जिसने मेरे असफल होने पर मेरा मार्गदर्शन कर मुझे हौसला दिया और मुझे परिश्रम करने की ओर प्रेरित किया और स्वयं भी पूरा सहयोग दिया। ईश्वर सबको ऐसे मित्र दे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।